अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से रिडक्स जेएस की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 03 है। बेसिकली पार्ट 4 है, मगर नंबरिंग के हिसाब से ये पार्ट 03 है क्योंकि हमने पार्ट 00 से स्टार्ट किया था इस ट्यूटोरियल सीरीज़ को। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि पिछले 3 वीडियो ट्यूटोरियल में जो कुछ हमने सीखा उसकी समरी को देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमने कवर की, और उसके बाद मैं एक टू डू ऐप क्रिएट करूँगा यूजिंग ऑल दैट समरी। मतलब कि समरी के साथ साथ हम टू डू ऐप भी क्रिएट करते जाएंगे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करते जाएंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। ये एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बेस्ड वीडियो ट्यूटोरियल होगा जिसमें हम एक टू डू ऐप से रिलेटेड एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रिडक्स जेएस के वीडियो ट्यूटोरियल को। इस प्रोजेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सारे कोड को हम कमेंट कर देते हैं जितना हमने उसके लिए लिखा था काउंटर ऐप के लिए। इसको सारे को हम कमेंट कर देते हैं और कमेंट करके जैसे ही हम इसको सेव करेंगे ये हमारे पास एम्प्टी हो गया। और उसके बाद हम ऐप डॉट जे एस की बजाय हम टू डू डॉट जे एस फाइल को इसमें इंक्लूड करेंगे। वो फाइल हमने ऑलरेडी क्रिएट कर ली है रूट पर। ये टू डू डॉट जे एस फाइल इंक्लूड करेंगे और इस फाइल के अंदर हम सारी अपनी कोडिंग करेंगे। यहाँ पर मैं टू डू डॉट जे एस, ये हमारे पास टू डू डॉट जे एस है और ये हमारे पास इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है। अब यहाँ पर हम एक डिव ले लेते हैं, बल्कि हम चूंकि टू डू वाली ऐप क्रिएट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ओ एल या यू एल को यूज़ करेंगे और इसको आईडी दे देते हैं ऐप की। तो ये हमारी ऐप होगी टू डू ऐप के लिए। इसको सेव करते हैं। तो इसके अंदर हम सारी अपनी अब कोडिंग को, जो भी हम टू डू ऐप्स में प्रोजेक्ट्स आइटम्स क्रिएट करेंगे वो इसके अंदर एज एन एल आई आइटम हम इंक्लूड करते जाएंगे। वापस आते हैं हम टू डू डॉट जे एस में। सबसे पहले देखिए, जब भी हम रिडक्स में काम करते हैं तो हमें रिडक्स के लिए क्रिएट स्टोर मेथड को इंपोर्ट करना होता है फ्रॉम रिडक्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपोर्ट क्रिएट स्टोर फ्रॉम रिडक्स। रिडक्स से हम इंपोर्ट करेंगे क्रिएट स्टोर को। उसके बाद हमें ऐप का वेरिएबल चाहिए। ऐप इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमने इसका नाम ऐप रखा है तो ऐप को हम गेट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम जो है वो क्रिएट, सबसे पहले हम एक्शंस डिफाइन करेंगे। डिफाइन एक्शंस रिलेटेड टू डू ऐप। तो सबसे पहले हमें एक चाहिए ऐड टू डू का एक्शन। ऐड टू डू इज इक्वल टू ऐड टू डू। फिर हमें यहाँ पर चाहिए कांस्टेंट टॉगल टू डू। मतलब हमारे पास जो भी आइटम्स होंगे टू डू आइटम, उनको हमने टॉगल करना है ताकि हमें पता चल सके कौन सा काम हमने कर लिया, कौन सा काम हमारे पास अभी रहता है। ये टू डू हो गया, यहाँ पर ये टू डू हो गया। टॉगल टू डू है और ऐड टू डू है। और इसके अलावा अगर हम सिर्फ देखना चाह रहे हैं कंप्लीटेड टास्क और नॉट कंप्लीटेड टास्क, तो वो हम जो है वो डिस्प्ले अलग से एक्शन बनाकर भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम सिर्फ टॉगल टू डू और ऐड टू डू, सॉरी मैंने टू डू लिखना था, टू डू, तो उसके लिए हम एक और ऐड कर लेते हैं कॉन्स्ट रेम टू डू। रिमूव, हम रिमूव करना चाह रहे हैं किसी भी अगर आइटम को तो हम रिमूव भी कर सकें। तो ये चीज़ें हम आज के इस सारे वीडियो ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमें चाहिए डिफाइन करना है हमने रिड्यूसर फंक्शन। डिफाइन रिड्यूस, बल्कि हम एक्शन क्रिएटर्स भी डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन एक्शन क्रिएटर्स फॉर टू डू ऐप। तो एक्शन क्रिएटर में हमारे पास सबसे पहले ऐड का होगा फंक्शन। ऐड इज इक्वल टू दिस, और इसके अंदर ये सिंपली रिटर्न करेगा हमें टाइप ऐड टू डू, और यहाँ पर हमारे पास होगा आइटम। टू डू सिंपली हम रिटर्न कर देंगे टू डू को, और यहाँ पर हम टू डू को पास करेंगे एज अ ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हैं। फिर दूसरा है कॉन्स्ट रिमूव
इज इक्वल टू, इसमें हम यहाँ पर इसको आईडी पास करेंगे और उस आईडी की बेस पर हम आइटम को एरे में से रिमूव करेंगे। सो सिंपली हमें यहाँ पर रिटर्न करना है टाइप, अच्छा यहाँ पर मेरे एक बजाय टू डू का यूज़ करने के हम पे लोड यूज़ करते हैं। सो पे लोड टू डू, सो ये हमें इस ऑब्जेक्ट को एज अ पे लोड पास करेगा। सो टाइप इज इक्वल टू रेम टू डू कॉमा पे लोड इज इक्वल टू 1, सॉरी 1 कह रहा हूँ आईडी। सो जो भी हम आईडी इसको पास करेंगे वो इसको रिमूव करेगा। और यहाँ पर मैंने कॉन्स्ट नहीं लिखा, काउंट लिख दिया, कॉन्स्ट। उसके बाद ये तीसरा हमारे पास है जी कॉन्स्ट टॉगल इज इक्वल टू, अब इसको भी हम आईडी पास करेंगे और आईडी की बेस पर हम ऑब्जेक्ट की जो भी वैल्यू है उसको टॉगल करेंगे। तो उसके लिए हम मैप को भी यूज कर सकते हैं। सो रिटर्न करेंगे हम टाइप टॉगल टू डू और इसको हम पे लोड में आईडी पास कर देंगे। सो रिमूव के लिए भी हम आईडी यूज करेंगे और टॉगल के लिए भी हम आईडी यूज करेंगे। आईडी को मैप करेंगे और फिर उसके बाद हम उसको उसमें से चेंज कर देंगे, टॉगल कर देंगे। ओके, तो ये हो गया हमारे पास कॉन्स्ट टॉगल। इसका एक और भी हल है कि हम यहाँ पर पूरा वो टू डू आइटम भी पास कर सकते हैं और फिर उसके बाद उसको सिंपली हम सेपरेट, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो ये हमारे पास हो गए एक्शन क्रिएटर्स। अब हमने डिफाइन करना है, डिफाइन रिड्यूसर फॉर टू डू ऐप। अब हमने रिड्यूसर को डिफाइन करना है। सो कॉन्स्ट टू डू रिड्यूसर हम इसका नाम दे देते हैं इज इक्वल टू, और इसको दो पैरामीटर लाजमी देने होते हैं, एक स्टेट का होता है और डिफॉल्ट स्टेट हमारे पास होगी एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो ये होगी और इसके बाद हम इसको एक्शन देंगे ACTION जो कि टाइप होगी एक ऑब्जेक्ट की। और चूंकि हम ES6 सिंटैक्स यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ये वाले कर्ली ब्रैकेट्स यूज करेंगे। अब इसके अंदर हम स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हैं क्योंकि रिडक्स के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाली, रिड्यूसर के अंदर यूज होने वाली जो केस है वो स्विच स्टेटमेंट ही है। सो एक्शन डॉट टाइप हम डिफाइन करेंगे और टाइप अगर हमारे पास है ऐड टू डू तो क्या करो यहाँ पर, और अगर हमारे पास केस है रेम टू डू तो यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर हम अपनी लॉजिक देंगे। फिर केस है हमारे पास टॉगल टू डू, सॉरी टॉगल टू डू, तो उस सूरत में क्या करो यहाँ पर ब्रेक। तो ये हमारे पास कुछ स्विच कंडीशंस हैं। अब इन स्विच कंडीशन को हमने इम्प्लीमेंट करना है अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। सो नेक्स्ट हम अब क्रिएट करते हैं डिफाइन स्टोर फॉर टू डू ऐप। अब हमने स्टोर डिफाइन करना है। सो कॉन्स्ट स्टोर इज इक्वल टू क्रिएट, अब हमने वो फंक्शन यूज करना है जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया। सो क्रिएट स्टोर और इसके अंदर हम रिड्यूसर पास कर देंगे, टू डू रिड्यूसर, सिंपल। ये हमारे पास अब एक स्टोर बन गया। फिर इसके बाद हमने करना है डिफाइन एंड डिफाइन टू डिफाइन सब्सक्राइब टू स्टोर फॉर टू डू ऐप। अब हमने यहाँ पर सब्सक्राइब करना है। सो सब्सक्राइब को हम अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे स्टोर डॉट सब्सक्राइब और यहाँ पर ये कॉल बैक फंक्शन लेता है और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम अपना सारा कोड लिखेंगे जो कि गेट स्टेट की वैल्यू पर हमारे पास अपडेट करेगा हमारी LI को। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बटन्स वगैरह होने चाहिए जिसकी मदद से हम इसको अपडेट करेंगे। सो इसको सेव करते हैं और वापस जाते हैं HTML फाइल में और यहाँ पर OL के नीचे हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं एक इनपुट टेक्स्ट। अब इस उन इनपुट टेक्स्ट में हम पास करेंगे टेक्स्ट वैल्यू जो हम अपडेट करना चाह रहे हैं। सो इसको आईडी दे देंगे हम टू डू की आईडी दे देंगे, ओके। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है बटन और बटन के अंदर हम लिखेंगे ऐड जिसकी मदद से हम इसमें ऐड करेंगे और इसकी आईडी होगी ऐड अंडरस्कोर टू डू। सो ये हमारे पास आप देख सकते हैं और यहाँ पर हम H1 के साथ H1 के साथ लिख देते हैं रिडक्स
टू डू ऐप। ओके, इसको थोड़ा सा हम जूम आउट कर देते हैं। सॉरी, इसको नहीं, इसको जूम आउट करना है हमने। ये अब ठीक हो गया। सो ये हमारे पास है, हमारी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीटली क्रिएट हो चुकी है और हम अब इस रिडक्स टू डू के नीचे अपना एलिमेंट डिस्प्ले कराएंगे। सो यहाँ पर मैं एक लिख देता हूँ li देर आर नो टू डू आइटम्स। ठीक है, इसको सेव करेंगे तो देर आर नो टू डू आइटम्स हमें लिखा हुआ नजर आ गया। सो अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसकी फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब सबसे पहला हमारे पास जो टास्क है वो है कि जब हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई चीज़ लिखकर ऐड के बटन पर क्लिक करें तो वो हमारी देर आर नो टू डू आइटम्स की जगह रिप्लेस हो जानी चाहिए, और जिस तरीके से हम ऐड करते जाएं उतने ही वो आइटम्स जो हैं वो इंक्रीमेंट होने चाहिए, ऐड होते जाने चाहिए इनसाइड ओवर यूएल या ओएल जिसकी आईडी ऐप है। तो चलते हैं हम वापस अपने टू डू डॉट जे एस फाइल में। अब ऐड टू डू जो है ये बेसिकली हमारा काम करेगा और इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट ऐड होंगे। तो इसके लिए करना क्या है, सिंपली आपने आपने ब्रेक को ख़त्म करना है और रिटर्न करना है। अब जैसे ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर हम एरे को स्टार्ट करेंगे और फिर 3 डॉट्स जो कि एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ होते हैं उनकी मदद से इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसमें एग्जिस्टिंग जितने भी टू डू आइटम होंगे उनको एज एन ऑब्जेक्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर जो भी एक्शन डॉट पे लोड के अंदर आइटम आया है उसको इंसर्ट कर देंगे उस स्टेट के अंदर और रिटर्न कर देंगे ताकि हमारी स्टेट अपडेट होकर प्रीवियस और न्यू आइटम दोनों को शो करे। तो फिलहाल इसमें कोई आइटम नहीं है तो इसलिए इसमें कुछ भी नहीं होगा। सो पे लोड के स्पेलिंग ओके। अब हमने इसको सेव कर लिया तो सबसे पहले हम यहाँ पर अब जो स्टोर डॉट सब्सक्राइब है इसका सिर्फ इतना काम है कि इसने सबसे पहले गेट करना है करंट आइटम को। हमने ऊपर करंट आइटम को गेट किया नहीं किया। सो यहाँ पर हम कॉन्स्ट टू डू लिस्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पर हम लिख देंगे टू डू ऐप। सॉरी, यानी ऐप तो हमने गेट की हुई है। सो टू डू आइटम, आइटम हमने या टू डू टेक्स्ट, तो ये हमने गेट करना है इनपुट एलिमेंट से। तो हमने उसको आईडी दी थी टू डू के नाम से। यहाँ पर हमने उसको आईडी दी थी टू डू के। ये देखिए, ये टू डू के नाम से हमने आईडी दी है तो यहाँ पर भी हमने, और इसी तरीके से कॉन्स्ट ऐड btn सो इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और ऐड, इसका क्या था, ऐड अंडरस्कोर टू डू, ऐड अंडरस्कोर टू डू। सो इसको भी सेव कर लेते हैं और इसको भी सेव कर लेते हैं। सो बटन जो है वो ऐड अंडरस्कोर टू डू है। ठीक हो गया। अब हमने ये जो ऐड btn है इस पर जब हम क्लिक करें तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी ऐड btn डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और जब हम इस पर क्लिक करें तो क्या हो, यहाँ पर हम कॉल बैक फंक्शन कॉल कर लेते हैं और यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे स्टोर डॉट डिस्पैच टाइप इज इक्वल टू ऐड टू डू और पे लोड, और इसमें हम अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाकर इसको पास करेंगे। तो आई थिंक यहाँ पर कहीं पर मैंने मिस्टेक कोई की है जिसकी वजह से ये नेक्स्ट लाइन पर नहीं आ रहा। ऐड btn है, यहाँ पर इसको व्यू, हाँ वर्ड रैप मैंने ऑन नहीं किया हुआ था। ओके, मिस्टेक नहीं थी, वर्ड रैप। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें आईडी चाहिए। अब आईडी के लिए हम रेंडमली यूज़ करना चाह रहे हैं। सो इसके लिए हम यहाँ पर जो टर्मिनल है उसमें yarn ऐड की मदद से UUID को इंस्टॉल कर लेते हैं। ये एक पैकेज है जिसकी मदद से हम रेंडमली आईडी जनरेट कर सकते हैं इंतहाई आसानी के साथ, क्योंकि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। हमें हर दफ़ा रैंडम आईडी चाहिए, हम कहाँ पर 1+1 करते रहेंगे। तो ये हर दफ़ा हमें एक यूनिक जो आईडी है वो जनरेट करके देगा। सो लेट्स वेट। तो यहाँ पर हमें इसको इंपोर्ट करना होगा
टॉप पर। सो हम यहाँ पर लिखेंगे import v4 as UUID। हम v4 फंक्शन को एज अ UUID इंपोर्ट करना चाह रहे हैं फ्रॉम UUID पैकेज। सो ये हमने लिख दिया, सेव किया इसको, और यहाँ पर हम ID UUID फंक्शन को कॉल करेंगे और टाइटल इसका देंगे। अब टाइटल हमने किसके लिए दिया था, टू डू टेक्स्ट। सो टू डू टेक्स्ट डॉट वैल्यू, और उसके बाद कंप्लीटेड फॉल्स। अच्छा, ये अगेन इसने नोड वैल्यू लिख दिया, हमें नोड वैल्यू नहीं चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए। सो ये इसको हम सेव करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास स्टोर जो है वो डिस्पैच करेगा टाइप ऐड टू डू को, पेलोड के अंदर आईडी में टाइटल और कंप्लीटेड का स्टेटस इसको रिटर्न करेगा, और यहाँ पर हम एक्शन डॉट पेलोड को उसके अंदर मूव कर रहे हैं। अब इस एक्शन के अंदर हमारे पास एक और चीज़ है, रिमूव टू डू। तो रिमूव टू डू को हम जो है वो हर आइटम के साथ ऐड करेंगे, ताकि जब हम किसी भी आइटम को क्लिक करें तो उसके साथ जो रिमूव बटन है वो उसी सिर्फ आइटम को रिमूव करे, ना कि किसी दूसरे आइटम को, राइट। तो ये चीज़ जो है हम सब्सक्राइब वाले मेथड के अंदर यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमारा यहाँ पर UUID जो पैकेज है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। सो मैं इस टर्मिनल को क्लोज कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं रही। अब हमने करना क्या है कि जब भी हम इस टेक्स्ट के अंदर कोई भी वैल्यू ऐड करें तो ऐड पे क्लिक करें तो वो उसमें अपेंड होनी चाहिए। लेकिन उससे भी पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एक कंडीशन लगाता हूँ कि टू डू टेक्स्ट डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। उसके बाद वो इसको डिस्पैच करें। ये कंडीशन इसलिए लगाई जाती है कि अगर तो टू डू आइटम टू डू टेक्स्ट डॉट वैल्यू जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग है तो वो इस स्टोर को डिस्पैच ना करे, कुछ भी आइटम ऐड ना करे, एम्प्टी ऑब्जेक्ट ऐड ना करे। सो इट मीन्स हम यहाँ पर अगर ऐड पर क्लिक करें अब तो देखिए कुछ भी ऐड नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ फर्स्ट टू डू आइटम, यहाँ पर मैंने लिखा फर्स्ट टू डू आइटम और उसके बाद ऐड पे क्लिक किया, तो ये जो ऐड है ये अब हमारे इस जगह पर ऐड हो जाना चाहिए। तो बेसिकली ये ऐड हो चुका है, लेकिन चूंकि हमने अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया स्टोर डॉट सब्सक्राइब को, तो इसलिए ये यहाँ पर शो नहीं हो रहा। सो इसको शो किस तरीके से करना है, हमने यहाँ पर हमने मैप करना है। तो सबसे पहले हम टू डू कॉन्स्ट टू डू आइटम्स टू डूज ले लेते हैं। सो कॉन्स्ट टू डूज इज इक्वल टू स्टोर डॉट गेट स्टेट। सो टू डू वेरिएबल के अंदर हमारे पास अब सारे टू डूज आ जाएंगे। फिर हम लिखेंगे टू डूज डॉट फॉर ईच, टू डूज डॉट फॉर ईच टू डू, मतलब अब सिंगल टू डू आ गया यहाँ पर हमारे पास। और इसके बाद यहाँ पर हम अपनी सारी लॉजिक बिल्ड करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले ऐप डॉट इनर HTML इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग करना होगा। सो ये हमने एम्प्टी स्ट्रिंग कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास है, और इसके अलावा हम यहाँ पर एक और भी काम कर देते हैं, हम इस पे कंडीशन लगा देते हैं। सो टू डूज डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0, कि अगर टू डूज के अंदर आइटम की लेंथ ग्रेटर देन 0 है तो ऐप डॉट इनर HTML को खाली कर दो। अदरवाइज हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऐप डॉट इनर HTML, ऐप डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, हम यहाँ पर बल्कि यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं li there are no to do items। ओके, सो इसको हम सेव कर लेते हैं। कॉन्स्ट टेक्स्ट आइटम इज इक्वल टू, अगर उसकी लेंथ ज़्यादा है तो उसमें ये मूव कर दो, और अदरवाइज तो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे ऐप डॉट
इनर HTML इज इक्वल टू टेक्स्ट आइटम। सो ये हमने अपनी लॉजिक बिल्ड किया कि अगर तो उसकी इनर HTML की लेंथ देखिए, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो सब्सक्राइब में उसकी आइटम जो है वो लेंथ जो है वो 0 है, ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो ये देयर आर नो टू डू आइटम्स ही लिखा हुआ यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर टू डू डॉट फॉर ईच उसी सूरत में एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं जब उसकी लेंथ जो है वो ग्रेटर देन 0 हो। सो हम यहाँ पर लिखेंगे टू डूज डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0 एंड तो फिर उसके बाद वो ये लूप एग्जीक्यूट करे, अदरवाइज वो इस लूप में आए ही ना। ओके तो अब यहाँ पर हमने सबसे पहले li क्रिएट करना है। सो कॉन्स्ट li इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, हम डायरेक्ट इनर HTML भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और तरीका सिखा रहा हूँ। सो क्रिएट एलिमेंट और इसको नाम देंगे li। इसके बाद हम एक दूसरा वेरिएबल लेंगे कॉन्स्ट टेक्स्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड। अब हमने टेक्स्ट नोड क्रिएट करना है और उसके अंदर जो डाटा होगा वो होगा टू डू डॉट टाइटल। फिर उसके बाद हम li को अपेंड करेंगे, अपेंड चाइल्ड li डॉट अपेंड चाइल्ड टेक्स्ट। सो li के अंदर वो टेक्स्ट मूव कर देगा जो हमने क्रिएट टेक्स्ट नोड की मदद से क्रिएट किया है। और उसके बाद हम सिंपली यहाँ पर ऐप डॉट अपेंड चाइल्ड कर देंगे और इसके अंदर हम मूव कर देंगे li को और इसको सेव कर देंगे। सो इसको हमने, और यहाँ पर हमारे पास लेंथ इज ग्रेटर देन उसको 0 कर, ठीक है। अच्छा ये खाली करना ज़रूरी है, एम्प्टी स्ट्रिंग करना ज़रूरी होता है, वरना फिर वो रिपीट होने शुरू हो जाते हैं एलिमेंट्स। सो यहाँ पर अब हमने ऐड करना है फर्स्ट, सॉरी ये रीलोड हो रहा है, यहाँ पर आई थिंक कोई एरर आ गया। लेट्स सी, एरर होना तो नहीं चाहिए। सो कंसोल के अंदर सिलेक्टेड है, कोई एरर नहीं है। यहाँ पर कहीं पर मिस्टेक हुई है हमसे, ऐप डॉट इन HTML इज इक्वल टू, सो ये इसको क्यों कर रहा है। हमारे पास यहाँ पर li to do's डॉट लेंथ इज ग्रेटर, लेट्स सी, इसमें होना तो नहीं चाहिए एरर, टू डूज डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0 है तो वो एम्प्टी कर दे उसको। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा तो आ रहा है, अच्छा हाँ सॉरी वो ऊपर हो गया था, स्क्रॉल डाउन हो गया था ये इस तरीके से। खैर एनीवे, अब यहाँ पर हम लिखते हैं फर्स्ट टू डू आइटम और इसको ऐड पर क्लिक करते हैं। सो जैसे ही हमने ऐड पर क्लिक किया देखिए यहाँ पर फर्स्ट टू डू आइटम लिखा हुआ आ गया। उसके बाद हम लिखते हैं सेकंड टू डू आइटम और इसको क्लिक करते हैं तो देखिए सेकंड टू डू आइटम। तो इस तरीके से अब हम आसानी के साथ टू डू आइटम्स को इंसर्ट कर सकते हैं अपनी एरे के अंदर यूजिंग डिस्पैच एंड विद टाइप ऐड टू डू विद पेलोड। अब जो चीज़ मैंने आपको से पहले कही थी कि ये जो फर्स्ट टू डू आइटम है, सेकंड टू डू आइटम है, थर्ड टू डू आइटम है, इसके साथ हम यहाँ पर एक बटन लगाना चाह रहे हैं और उस बटन को जब हम क्लिक करेंगे तो वो स्पेसिफिक एलिमेंट ही रिमूव होगा सिर्फ। तो रिमूव वाले को भी हम कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पर अब हम एक बटन ऐड करते हैं, तो लिखते हैं कॉन्स्ट btn rem इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट बटन। सो बाय डिफॉल्ट बटन की जो टाइप होती है वो सबमिट होती है। सो मैं यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ btn rem डॉट टाइप इज इक्वल टू बटन। ये ज़रूरी बताना टाइप उसकी, वरना वो इसको एज अ सबमिट बटन ले लेता है और सबमिट में आपको पता है कि आपका जो पेज है वो रिफ्रेश हो जाता है जब आप सबमिट करते हैं, तो इससे फिर हमारे सारे आइटम खत्म हो सकते हैं। सो btn rem डॉट टाइप, उसके बाद हम यहाँ पर कॉन्स्ट btn टेक्स्ट ले लेते हैं, डॉक्यूमेंट
डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, और इसके अंदर हम लिखेंगे क्रॉस लगा देते हैं एक्स, सो इट मींस रिमूव। सो इसके बाद हमने इसको li को टेक्स्ट के साथ अपेंड करना है, और उसके बाद हमने इसको li डॉट अपेंड चाइल्ड करना है btn rem को, और उससे पहले हमें यहाँ पर btn rem के अंदर डॉट अपेंड चाइल्ड करना है btn टेक्स्ट को। जो भी btn में टेक्स्ट हमने लिखा है उसको अपेंड कर दो। सो ये हमारे पास एलिमेंट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट आइटम एडिड लिखूं और ऐड पर क्लिक करूं, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये एक बटन आ गया। सो इस बटन पर क्लिक करने से ये आइटम रिमूव हो जाना चाहिए। सो इसकी लॉजिक अब हम कहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि ये बटन हम इसके अंदर लिख रहे हैं, तो इसके अंदर हमें यहाँ पर इसकी आईडी भी देनी होगी। सो btn rem डॉट सेट एट्रीब्यूट id कॉमा btn टू डू रिमूव, सो rem टू डू। सो हमने इसको आईडी भी दे दी rem टू डू के नाम से। सो ये हमारे पास अब जो भी हम आइटम ऐड करेंगे उसके साथ आईडी, हर एक के साथ आईडी नहीं देनी हमने। इसका नुकसान होगा हमें कि क्योंकि हर आइटम के साथ आईडी नहीं दी जा सकती। सो हमें यहाँ पर क्लास लिस्ट देनी होगी। सो क्लास लिस्ट डॉट एड rem btn, सो या rem टू डू। तो ये ज़रूरी है क्योंकि हम जो है वो ऐड नहीं कर सकते आईडीज एक से ज़्यादा। सो फर्स्ट टास्क एडिड ऐड, और सेकंड टास्क एडिड। अब यहाँ पर अगर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करें इसको, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बटन उसकी टाइप बटन है, क्लास इसकी rem टू डू है, और उसमें एक्सजीएस यहाँ पर आ गया rem टू डू क्लास। सो इसका मतलब है कि अब हमने इसको टारगेट करना है, तो हम इसको टारगेट करेंगे थ्रू दिस बबल इवेंट हैंडलिंग। सो बबल इवेंट क्या होते हैं कि जब आप किसी भी इवेंट पर, किसी भी एलिमेंट पर क्लिक करते हैं, तो उसके अंदर जो चाइल्ड एलिमेंट्स होते हैं वो एक्चुअली वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर चला जाता है और चेक करता जाता है कि एक्चुअली किस एलिमेंट पर क्लिक हुआ है। सो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास एक li आइटम है, तो li पर क्लिक हुआ है। यहाँ पर जब मैंने क्लिक किया तो इसकी जो टाइप है वो बटन है। सो अब हमने डिटेक्ट करना है कि जब हम आईडी ऐप पर क्लिक करें और उस क्लिक इवेंट के अगेंस्ट हमें जो बटन है वो मिले, तो आपने ये परफॉर्म करना है एक्शन, डिस्पैच करना है इवेंट। सो यहाँ पर हम एक btn rem डॉट और सेट एट्रीब्यूट, और सेट एट्रीब्यूट में हम लिखेंगे डाटा आईडी, क्योंकि हमें आईडी चाहिए उसकी, और यहाँ पर वैल्यू में हम डाटा आईडी पास कर देंगे। डाटा डॉट सॉरी नॉट डाटा डॉट, हमने इसको टू डू डॉट आई डी कहा था। सो टू डू डॉट आई डी। इससे क्या होगा कि हमारे पास एक डाटा डैश आईडी के नाम से एक एट्रीब्यूट सेट हो जाएगा हमारे बटन के ऊपर, सो दैट कि जब हम बटन को क्लिक करेंगे तो फर्स्ट टास्क एडिड। सो देखिए जब हम इस यूएल ओएल के अंदर आते हैं, एलआई के अंदर आते हैं, तो ये देखिए इस बटन को डाटा डैश आईडी उस करंट आइटम की, करंट जो टास्क है, करंट टू डू आइटम है, उसकी आईडी यहाँ पर मिल गई है। जितने भी हम बटन ऐड करते जाएंगे उसकी आईडी हमें मिलती जाएगी। अब हमने ऐड इवेंट लिसनर किस पर ऐड करना है, ऐप पर। ऐप डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और कौन सा लिखना है, क्लिक। सो क्लिक पर जब हम उसको क्लिक करें तो उसके अंदर से इवेंट हमें यहाँ पर मिल जाए, और हम ये चेक करेंगे कि इवेंट की टाइप क्या है। सो हम यहाँ पर लिखते हैं console.log e.target
टाइप, हमने एल आई की टाइप डिफाइन नहीं की हुई, लेकिन हमने टारगेट जो बटन है उसकी टाइप डिफाइन की हुई है। ठीक है, सो यहाँ पर हम कंसोल लॉग कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं कंसोल को ओपन कर लेता हूँ। अब मैं जब यहाँ पर आइटम ऐड करता हूँ, फर्स्ट टू डू आइटम, और इसको ऐड करता हूँ, तो इस पर जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास उसकी टाइप आ गई है बटन। लेकिन अगर मैं एल आई पर क्लिक करता हूँ तो ये सिंपल आ रहा है। तो इसको भी हम ऐड कर सकते हैं। ये जो हमने एल आई ऐड किया है इसकी टाइप हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि एल आई डॉट टाइप इज इक्वल टू लिस्ट। ठीक है, सो इसको हम सेव करते हैं और अगेन फर्स्ट टू डू आइटम को ऐड करते हैं। फर्स्ट टू डू आइटम और ऐड किया, तो अब आप देखेंगे कि ये बटन आया, और जब हम एल आई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास लिस्ट आ गया। तो इसकी मदद से अब हम उस करंट टारगेट जो भी जिस पर भी हमने क्लिक किया, सो हमें इसकी आईडी चाहिए। अब सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ e.target.dataset.id। सो जब हम बटन पर क्लिक करेंगे तो इसकी डाटा सेट आईडी हमें मिल जाएगी। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फर्स्ट आइटम, ऐड किया। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए उसकी आईडी हमें यहाँ पर मिल गई है। अब इस आईडी को हमने डिस्पैच करना है, तो सबसे पहला मैं काम ये करूंगा कि इसको एक वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ आईडी के नाम से। सो कॉन्स्ट आईडी इज इक्वल टू e.target.dataset.id। सो ये डाटा एट्रीब्यूट को उठाएगा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे आईडी नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड। अगर वो अनडिफाइंड नहीं है, उसके अंदर कोई वैल्यू है, तो फिर स्टोर डिस्पैच करो टाइप। अब हमने क्या करना है, इसको रिमूव भी कर सकते हैं, टॉगल भी कर सकते हैं, तो मैं इसको रिमूव करता हूं। सो टाइप रेम टू डू, और उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा देकर पे लोड आईडी दे देते हैं। ये हमने सिंपली डिस्पैच कर दिया इवेंट। अब मैं यहाँ पर दो आइटम ऐड करता हूं। फर्स्ट टास्क एडिड, सेकंड टास्क एडिड, थर्ड टास्क एडिड। अब मैं जिस पर भी क्लिक करूंगा वो वाला आइटम रिमूव होगा। सो मैं अगर इस पर क्लिक करता हूं तो कह रहा है अनडिफाइंड इज नॉट, अच्छा सॉरी, मैंने इस पर अभी लॉजिक लगाई नहीं है, तो डेफिनेटली उसकी आईडी रेम टू डू के अंदर क्या करेगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक्शन टाइप्स डिफाइन की हुई थी, लेकिन बाय मिस्टेक मैं यहाँ पर भी डायरेक्टली एक्शंस ही लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ही लिख रहा हूँ। सो सॉरी फॉर दैट। आप यहाँ पर एक्शन क्रिएटर्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एनीवेज हम यहाँ पर इसकी लॉजिक जो ये रेम टू डू ब्रेक है लिखा हुआ सिंपल, हम इसमें रिटर्न नहीं कर रहे कुछ भी। सो हम यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न स्टेट डॉट फिल्टर। अब हमने फिल्टर करना है स्टेट में से किसी भी टू डू को, और यहाँ पर इफ हमने लगाना है टू डू डॉट आई डी इज इक्वल टू एक्शन डॉट पे लोड। अगर तो वो एक्शन डॉट पे लोड के बराबर है उसकी आईडी, तो उसको रिटर्न करो। सो टू डू डॉट, अच्छा सॉरी, यहाँ पर हम लिखें टू डू डॉट आई डी नॉट इक्वल टू एक्शन डॉट पे लोड, मतलब उस आईडी के बराबर जो वैल्यूज नहीं है सिर्फ वो रिटर्न करो। तो ट्रिपल इक्वल यूज करेंगे, यहाँ पर हम इसको सेव करते हैं। सो यहाँ पर हमने उसको बताया कि टू डू आई की जो आईडी है वो अगर नॉट इक्वल टू एक्शन डॉट पे लोड है तो उसको आई थिंक फिल्टर कर दो, उसको रिमूव कर दो। फिल्टर का मतलब होता है उसको रिमूव कर दो। सो यहाँ पर टू डू डॉट आई डी इज इक्वल टू, खैर लेट्स सी, हम इसको मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ इसमें। सो फर्स्ट टास्क एडिड, सो ऐड किया, सेकंड टास्क एडिड। अब मैं इसको अगर रिमूव करता हूं तो ये कह रहा है अनडिफाइंड इज नॉट इवेलुएटिंग टू डूज डॉट लेंथ। ओके सॉरी, टू डूज डॉट लेंथ की बात कर रहा है लाइन नंबर 38 पर। तो ये टू डूज डॉट, ये यहाँ पर हम कॉन्स्ट टू डूज डॉट गेट स्टेट कर रहे हैं, और यहाँ पर
कह रहा अनडिफाइंड इज नॉट एन ऑब्जेक्ट इवेलुएटिंग। सो ये जो एरर आ रहा है ये टाइप एरर अनडिफाइंड इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, इसका प्रॉब्लम ये था कि मैं जो पास कर रहा हूँ एक्शन वो मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा था, एंकर लिख रहा था, तो इस वजह से वो एक्चुअली डिफ़ॉल्ट पे जा रहा था और डिफ़ॉल्ट में हमने क्या लिखा हुआ है, सिंपल ब्रेक लिखा हुआ है। या तो हमें इसमें डिफ़ॉल्ट में रिटर्न करना था रिटर्न स्टेट, सो जो भी करंट स्टेट है वो रिटर्न कर दो। ये स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है ना ये सम टाइम बड़ा हेडेक क्रिएट करते हैं। तो अब ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी। और दूसरा हमें यहाँ पर एक्शन लिखना है, एंकर नहीं लिखना। सो एक्शन और इसके बाद इसको डॉट पेलोड लिखना है। सो एक्शन डॉट पेलोड कॉलन आईडी और यहाँ पर हमारे पास आएगा कॉमा। ये क्या कह रहा है अब, टाइप रेम टू डू कॉमा एक्शन डॉट सॉरी एक्शन नहीं सिंपल पेलोड आएगा इधर, कॉमा पेलोड। अब ये ठीक हो गया। सो अब हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है। सो फर्स्ट टास्क एडिड, इसको ऐड किया। अब यहाँ पर मैं सेकंड टास्क ऐड करता हूँ, सेकंड टास्क एडिड और थर्ड टास्क एडिड। अब मैं जिस भी टास्क को रिमूव करूँगा, फॉर एग्जांपल सेकंड टास्क को रिमूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सेकंड टास्क रिमूव हुआ, फर्स्ट टास्क और ये वाला टास्क, और साथ ही हमारे पास देयर आर नो टू डू आइटम्स की मैसेज भी आ गया क्योंकि हमने यहाँ पर यही लॉजिक लगाई है। तो मिस्टेक क्या थी, एक तो यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्टली रिटर्न नहीं कर रहा था स्टेट को, तो ये बहुत ज़रूरी है कि डिफ़ॉल्ट स्टेट जो भी हो वो रिटर्न करो। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा एक्शन आप गलती से दे रहे हैं जो एक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमारी अब सॉल्व हो चुकी है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और हम करना चाह रहे हैं, वो अगले वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे, बल्कि आप वो समझ लें कि वो आपकी एक असाइनमेंट है। असाइनमेंट ये है कि आपने यहाँ पर ई डॉट टारगेट की टाइप को चेक करना है। अगर वो टाइप बटन है तो आपने डिस्पैच करना है रेम टू डू को, लेकिन अगर वो जो टाइप है वो लिस्ट है तो फिर आपने जो एक्शन है वो रेम टू डू की बजाय टॉगल टू डू को रन करना है और लाइन थ्रू हमने लगानी है जहाँ पर जो भी आइटम है, ताकि हमें पता चल जाए कि ये आइटम जो है ये टास्क कंप्लीट हो चुका है, उसको लाइन थ्रू करना है। अब आपकी असाइनमेंट जो ये है कि एक तो आपने इस एल आई आइटम को, जो भी आपने एल आई आइटम जो लिखा है, ये जो एल आई है, इसको भी आपने इसी तरीके से इसकी सेट एट्रीब्यूट करना है डाटा आईडी को, इस पर भी डाटा आईडी को सेट करना है और उसमें भी टू डू डॉट आई डी सेव करनी है, ताकि हम जब टॉगल टू डू को पास करें वो आईडी, तो उसकी बेस पर यहाँ पर ये जो है टॉगल टू डू, इस पर हम उसको टारगेट कर सके। अब मैं यहाँ पर कोड आपको लिख के दे देता हूँ, अगर ये कोड काम ना करे तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। कोड ये होगा कि रिटर्न करेगा स्टेट डॉट मैप करके। अब हमने यहाँ पर स्टेट डॉट मैप करना है, फिल्टर नहीं करना, और सिंगल टू डू को चेक करना है। अगर टू डू डॉट आई डी इक्वल्स टू एक्शन डॉट पेलोड है, मतलब जो एक्शन हम पे लोड पे पास कर रहे हैं वो है, उसके अंदर आईडी मौजूद है, तो क्या करो, क्वेश्चन मार्क करो और एक्सट्रैक्ट करो टू डू को। यहाँ पर 3 डॉट्स हम यूज़ करेंगे तो वो तमाम ऑब्जेक्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा। फिर हम उसके एक ऑब्जेक्ट कंप्लीटेड को अपडेट करेंगे, कंप्लीटेड ट्रू या कंप्लीटेड नॉट इक्वल टू, और यहाँ पर नॉट इक्वल टू कंप्लीटेड कर देंगे। सो इससे क्या होगा कि इससे वो उस आईडी को सिंपली जो कंप्लीटेड होगी, अगर वो कंप्लीट है तो नॉट कंप्लीट कर देगा, अगर नॉट कंप्लीट है तो कंप्लीट कर देगा। अदरवाइज यहाँ पर कॉलन लगाकर सिंपली आप उस टू डू को वापस रिटर्न कर दें, सिंपल। तो ये मैंने आपको इसका कोड भी लिख के दे दिया कि स्टेट डॉट मैप करेगा, मैप हमें एरर रिटर्न करेगा, उसके बाद सिंगल टू डू को फैच करेगा और उसकी आईडी को कंपेयर करेगा जो हम पे लोड में पास करेंगे आईडी, और फिर एक्सट्रैक्ट करेगा टू डू आइटम्स को, और उसके बाद उसकी जो कंप्लीटेड वाली प्रॉपर्टी है उसमें नॉट कंप्लीटेड, मतलब अगर कंप्लीटेड में ट्रू है तो फॉल्स उसमें मूव कर देगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू रिटर्न कर देगा। सो ये मैंने आपको टॉगल टू डू का कोड लिख के दे दिया। अब आपने यहाँ पर सिर्फ
इस कोड को डाउनलोड करना है गिटहब से और यहाँ पर सिर्फ आपने चेक लगाना है कि जो आईडी है टारगेट डॉट टाइप अगर बटन है तो रेम टू डू को डिस्पैच करो, अगर टारगेट की जो आईडी है सॉरी टाइप है वो लिस्ट है तो फिर रेम टू डू की बजाय टॉगल टू डू को डिस्पैच करो। ये है आपकी आज की असाइनमेंट। सो दोस्तों ये था हमारा आज का रिडक्स जेएस का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने एक कंप्लीट टू डू ऐप क्रिएट की और इसके अलावा आपको एक असाइनमेंट भी दी जिसमें आपने टू डू आइटम को मार्क करना है कंप्लीटेड है या नॉट कंप्लीटेड। जो नॉट कंप्लीटेड होंगे वो सिंपल नज़र आ रहे होंगे, जो कंप्लीटेड होंगे उनमें आपने स्ट्राइक थ्रू लगाना है, वो आप CSS के थ्रू लगाएंगे डेफिनेटली। सो आपने अपनी इस लॉजिक को बिल्ड करना है आपके कैसे हम स्ट्राइक थ्रू लगा सकते हैं और मुझे फिर बताना है। मैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में पहले ये असाइनमेंट की सोल्यूशन आपको दूंगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो कि है अब हम टू डू रिड्यूसर को और काउंटर रिड्यूसर को कंबाइन करेंगे एक ही फाइल में और एक ही कंबाइन रिड्यूसर की मदद से एक ही फाइल के अंदर कंबाइन करेंगे और फिर देखेंगे कि इसमें किस तरीके की हम चेंजेस कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर चुके होंगे। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।